आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से पूज्य चरण संत मत के महान मनीषी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन 101वीं जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित संतमत सत्संग के प्रातःकालीन सत्र में हम लोग उपस्थित हैं और कल प्रवचन के क्रम में हमने कहा था कि जैसा हमारे सम्माननीय धर्मपाल बाबू और आप लोगों ने यहाँ का विज्ञापन प्रकाशित कराया है, आध्यात्मिक संतमत पथ। संतमत क्या है, इस एक शब्द में है। जिसमें हम आत्मा, परमात्मा, जीव, ईश्वर, प्रकृति संबंधी ज्ञान की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि जीव तब तक दुखी है जब तक वह अपने उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता है। और जीव का उच्च स्तर क्या है? अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था। मैं ब्रह्म हूं, इस अवस्था को प्राप्त कर लेना है। इस अवस्था तक की जो यात्रा है, जीव से ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसी यात्रा को, उसी पथ को, उसी रास्ते को आध्यात्मिक पथ कहते हैं। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है और यही सत्य है कि जीव का पीव तक पहुंचने के जो मार्ग हैं, वह मार्ग अध्यात्म पथ है।
और ये कैसा मार्ग है? ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो बाहर के किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ हो। आध्यात्मिक मार्ग अंतर मार्ग है। यह किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बना। आप जानते हैं जय कृष्णामूर्ति हुए थे, हमारे उनके बहुत सब बातों पर वैचारिक मतभेद भी रहे। हमारे कहने का मतलब हम आपके विचार से उनके विचार सब नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा कि द पाथ दैट लीड्स टू साल्वेशन, वह पथ जो मुक्ति तक जाता है, इज नॉट मेड अप ऑफ एनी फिजिकल मटेरियल, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। कोई भौतिक पदार्थ का बना हुआ वह नहीं है। किसका बना हुआ है? वो कहते हैं अभौतिक पदार्थ है, नॉन मेटेरियल, नॉन फिजिकल मेटेरियल। तो ये नॉन फिजिकल मेटेरियल या अभौतिक पदार्थ वो क्या है? उस पर उनकी बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है, उसका उन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया। लेकिन ये महिमा संत मत की है कि किसी चीज को छोड़ा नहीं गया। वह रास्ता किसका बना है, वह रास्ता कहां से प्रारंभ होता है, वह रास्ते का अंत कहां होता है, इन सारी बातों का संतमत में गुरु परंपरा में आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, ज्योतिनाद का मार्ग बनाए धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। यह जो रास्ता है, जो अध्यात्म का पथ है, यह किसी भौतिक पदार्थ का नहीं है। बाहर की सड़कें भौतिक पदार्थ की बनती हैं, जिसमें आप जान ही रहे क्या क्या उपयोग करके सड़क बनाते हैं। लेकिन यह ईश्वरकृत मार्ग है और इसके रचनाकार ईश्वर हैं, और वह जिससे बना है वह अंतर ज्योति और अंतर्नाद का मार्ग है। वही अध्यात्म पथ है जिसका शुरुआत आपके शरीर के ही एक स्थान से होता है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि 9 दर थाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें अमृत रस चुईजे। 9 द्वार जो हैं हमारे शरीर के, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और मलमूत्र त्याग के 2 रास्ते, वेज ऑफ एक्सक्रीशन। ये 9 दरवाजों में रह करके हम संसार में भागते रह जाएंगे। हार आवहीं कलेश पावहीं, कबहू नहीं तृप्तावहीं। वो हारेंगे, अतृप्त रहेंगे और कभी संतुष्टि, शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। 10वें द्वार में चलो, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। तो ये 10वां द्वार, सीधे चले जाना वहां। कोई बनावट बात नहीं, कोई मन की बात नहीं। संतमत का दर्शन, ईश्वर भक्ति का, और ये दर्शन अनुभूति का दर्शन है। एक जगह मैं किसी कार्यक्रम में दिल्ली में था, किसी इंस्टीट्यूट में, तो यही एक विद्यार्थी ने पूछा था हमसे कि स्वामी जी,
आप जो स्पीच दे रहे हैं, देने वाले हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट 1 आवर, इज इट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन लॉजिक ओनली? ये केवल अनुमान पर आधारित ज्ञान है या अनुभव का विषय है? अध्यात्म अनुभूति है। ऋषियों ने इसकी खोज की। अभी आपने सुना होगा पाठ में कि ऋषियों ने इसकी खोज की, खोज करके पाया। न्यूटन ने खोज की, गुरुत्वाकर्षण को पाया, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोजा, ये ऑलरेडी था, उसने इसकी खोज की और बताया कि क्यों नीचे आया फल। किसी वस्तु को आप पानी में डुबाते हो तो वो ऊपर की ओर क्यों आता है? आर्किमिडीज ने इसको खोजा और उसने इसका सिद्धांत दिया। ऐसा नहीं था कि आर्किमिडीज जब नहीं हुए थे तो किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर, पानी उसको ऊपर की ओर नहीं ढकेलती थी। न्यूटन जब नहीं थे तो फल नीचे नहीं गिरता था। न्यूटन वॉज नॉट द क्रिएटर ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को बनाया नहीं था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसने इसको खोजा था। आर्किमिडीज ने खोजा था, पहले से था। वैसे ऋषियों ने खोजा तो ईश्वर को बनाया नहीं था, शांति को बनाया नहीं, ईश्वर को बनाया नहीं, ब्रह्म को बनाया नहीं, वो ऑलरेडी था। अब कब से कोई नहीं जानता। तो जो संत मत है ये अनुभव पर है, ये उन महापुरुषों का ज्ञान है जे पहुंचे थे कही गए, तिनकी एके बात सबे सयाने एक मत तिनकी एके जात। ये उन महापुरुषों की बात है जो पहुंचे हुए, जिन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, जिसने अपने रास्ते को समाप्त कर दिया। भगवान बुद्ध को तथागत कहते थे। तथागत क्यों कहते थे? तथागत का मतलब क्या हुआ? वह जिसने स तत् आगतः, जो अपने मूल पर आ गया। हमारा मूल जहां है हम वहां नहीं है। तू उतर पर्योतम माही, पीव निःशब्द में। सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज कहते हैं आप उतर गए, नीचे आ गए, पीव निःशब्द में। तो हम अपने जो हमारा मूल स्रोत था वहां से हम माया के आवरण में पड़ के दूर हो गए हैं, और यही तो हमारे दुख का कारण है। यही हमारे दुख का कारण है। आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि आपके जीवन में दुख का कारण न धन का अभाव है, न पद का अभाव है, और न ही संतान का अभाव है। जो धनवान हैं वो भी दुखी हैं। इसका मतलब धन दुख को दूर नहीं कर सकता। धन दुख का कारण, धनाभाव दुख का कारण नहीं है। पद पर बैठे हुए लोग भी दुखी हैं। इसका मतलब कि पदहीनता दुख का कारण नहीं है। जो संतान वाले हैं वो भी दुखी हैं। इसका मतलब कि संतानहीनता दुख का कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे संत लोग कहते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है? जीव जब ते हरिते बिल ज्ञानी हो, देह गेह निज कर जानी हो, माया बस स्वरूप विसराय हो, अत्ते ही कारण दारुण दुख पाए। जीव पीव के बीच की जो दूरी बन गई है माया के कारण, इसी के लिए आपके जीवन में दुख है। होमर एक हुए यूरोप में, यूनान में थे, उसको लोग कहते हैं सूरदास यूनान के। उन्होंने भी इलियड में लिखा है कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलेस्टियल अबोर्ड ऑफ लॉर्ड टू द पैंग ऑफ डेथ एंड लॉर्ड लैंड ऑफ सरो। आप एक ऐसा शाश्वत धाम है, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश के चुनाई, जहां किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं है, किसी तरह का द्वैत नहीं है।
संत तह भाव नहीं द्वैती, न कोई जम का घेरा है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं एक ऐसा धाम है जहां कोई पैंग ऑफ डेथ, किसी जम का पहरा नहीं है, कोई जमराज तुम्हें पकड़ नहीं सकता है, जहां दुख नहीं। संतों सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर जीवन आवे भव सागर की धारा। कबीर साहब कहते हैं वो आपका शाश्वत धाम, वो आपका शाश्वत देश, वहां से आप अलग हो गए। और यही तो भाव नहीं द्वैती, मतलब दूसरा भाव नहीं है। ब्रह्म अलग और जीव अलग नहीं है। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, ये अवस्था है। जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भ्रम कटे की वाड़ा, बहुरी न होई है जऊला जी। पुनर्जन्म नहीं होगा, वो आपका निज देश है, वो परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कृष्ण कहते वो मेरा परम धाम, जहां जाए फिर जीवन आवे भव सागर की धारा। फिर ये जन्म मरण नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, ये बिछड़न जो है वो समाप्त हो जाएगा। मीराबाई की तरह आप भी कहेंगे जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, अब मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, बात करो दिन राती। आप उनसे एक मेक होकर के हर समय उनके संग रहेंगे, आप वही हो जाएंगे। सो जा नहीं दहीजे हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इस अवस्था में चलना है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए थे तो सन्यासी वेशभूषा एक भारत में ही होता है, सन्यासी भारत में ही होते हैं, ये भारत की ही खोज है। दुनिया को भारत ने सन्यासी दिया, क्योंकि आज से बहुत पहले, ईसा के पहले जब सिकंदर आ रहे थे तो उनके गुरु ने इस बात को कहा था कि भारत में सन्यासी मिलते हैं, उनसे जरूर मिलना और उन कोशिश करना किसी को लेकर आए। तो सन्यासी दुनिया, भारत की ये जो धार्मिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ के आश्रम व्यवस्था थी, वही केवल ये 4 बताया गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षों तक आप अच्छी तरह से 10 से 25 वर्ष 15 वर्षों तक आप गुरुकुल में रह करके और गुरु के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान चर्चा सुनिए। और ये जो उपनिषद है ना, उसी ब्रह्मचर्य व्यवस्था के ही कारण उत्पन्न हुआ, जहां शिष्य अपने गुरु के पास बैठ करके जिज्ञासा उत्पन्न करता है और गुरु उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इस तरह से वेद का सार भाग उपनिषद की उत्पत्ति होती है, जो जीव के परम कल्याण की बात है। और ये महिमा केवल और केवल, बहुत अध्ययन किया हमने भी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों विवेकानंद क्यों कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों विवेकानंद को कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, क्यों कहा? एकमात्र दुनिया में यही धर्म है जो आपको पूरा मानवीय गुण को प्रकट करने का अवसर देता है, जो आपके धर्म ग्रंथ के भी ऊपर वाय करने के लिए ताकत देता है और कहता है कि यू मे आस्क वाय। और ऋषियों, वेदों के ऋचाओं पर शिष्यों ने कहा क्यों, और तब गुरु ने उसकी व्याख्या करके बताया क्यों मान लूं कि यह है ग्रंथ में लिखा, तो इसको क्यों मान लूं। और किसी धर्म में यह छूट नहीं है। आप किसी धर्म में आप नहीं कह सकते कि इस बाइबिल में लिखा है तो इस पर क्यों करो। आप क्यों करेंगे तो आप नास्तिक माने जाएंगे, आप धर्म विद्रोही माने जाएंगे। इस्लाम धर्म में क्यों कर देने के बाद तो क्या हो जाएगा। कुरान की लिखी बातों पर कोई अगर क्यों कर दे, ये वो छूट नहीं है, वो तो अल्लाह का द्रोही माना जाएगा। लेकिन हमारे यहां छूट है, इसीलिए तो इतने सारे ऋषि महर्षियों के दर्शन आ गए। हम पूछ सकते हैं क्यों,
और जब तक क्यों नहीं होगा भीतर से, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा पहली शर्त है धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए क्यों होना चाहिए। और तब आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए गुरु परंपरा बनी कि आप गुरु के शरण में जाएं और उनसे पूछें आप कि क्यों क्यों, तो आपको वो जवाब देंगे कि क्यों। जो उपनिषद पाठ हुआ ये भी क्यों है, केन, किसके द्वारा, शिष्य पूछता किसके द्वारा, गुरु से बताओ। कि कान सुनता है, आंख देखती है, जिह्वा स्वाद ग्रहण करती है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान करती है, ये सब किसके द्वारा। फिर ऋषि उसका उत्तर देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की मैं बात कह रहा था, उनका ये सन्यासी वेश देखकर अमेरिका के कुछ युवकों ने उनसे कहा कि आप कौन से देश से आए हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा पहले तुम बताओ कि वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां के रहने वाले। तब उन युवकों ने कहा वी आर अमेरिकन्स, वी बिलोंग टू अमेरिका। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बिफोर अमेरिका वेयर वर यू, अमेरिका में आने के पहले कहां थे। वे युवक बड़े आश्चर्यचकित, क्योंकि आज तक तो उनको यह प्रश्न किसी ने किया नहीं था, शरीर से ज्यादा तो उनको ज्ञात था नहीं। वो तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत की विचारधारा में थे। और बिफोर अमेरिका वेयर वर यू का प्रश्न था, शरीर के अस्तित्व से पहले की स्थिति पर प्रश्न था। कभी सुना ही नहीं था कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है, इसके बाहर भी कोई दुनिया है। मैं जब स्वयं पढ़ता था तो मुझे एक अवसर मिला दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ अपने इंस्टीट्यूट से लौटते समय एक सत्संग में जाने का, जो किसी और संस्था का सत्संग था। हमारे दोस्तों ने कहा कि चलो मेला देख कर के आते हैं, तो वो मेला देखने गए, मैं भी चला गया। थोड़ा देर हम लोगों ने प्रवचन सुना, फिर जैसा होता है आजकल के जो युवाओं की विचारधारा है, उनको धर्म जो है सबसे पहली बात बकवास लगता है, दूसरी महत्वपूर्ण बात उनको लगता है ये सब बुजुर्गों का काम है, हमारा नहीं है। और ये दोनों इतना बड़ा अज्ञानता, मतलब मैं कहूं कठोर शब्द में तो मूर्खता पूर्ण समझ है। अध्यात्म जीवन के प्रारंभिक काल का दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे वाली बात है। जीवन के प्रारंभिक काल से तभी हमारे यहाँ इतने महान संतान पैदा होते थे, इतने महान लोग पैदा होते थे, क्योंकि हम जीवन के प्रारंभ में ऋषियों के करीब जाकर, गुरु के करीब जाकर अध्यात्म ज्ञान से अपने को परिपूर्ण करते थे। और तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके एक आदर्श गृहस्थ होते थे। और जिनके माता पिता आचरणवान होंगे, संयमी होंगे, उनकी संतान दिव्य होगी। जब हम में कमी होगी तो पीढ़ियां कमजोर होगी, पीढ़ियां कमजोर होगी। तो हम ऐसे ऊंचे आदर्श पर थे। पहले तेल लगा करके कटहल काटो तो हाथ में उसका लस्सा नहीं लगता स्वामी,
रामकृष्ण परमहंस कहते थे, वैसे ही जीवन के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर लो, फिर तुम एक दिव्य गृहस्थ होगे और तुमसे उत्पन्न होने वाली संसार जो संतान होगी इतनी दिव्य होगी कि संसार को दिव्य संतान का गिफ्ट देना बहुत बड़ा उपहार है। इससे बड़ा और क्या उपहार हो सकता है कि संसार के कल्याण करने के लिए आपने संतान उत्पन्न किया जो स्वयं सत्य मार्ग पर चले और संसार को सत्य का रास्ता दिखाता हो। ऐसी संतान अगर संसार को आप दे रहे हैं तो आप संसार के बहुत बड़े उपकारक हैं। तो वो दिव्य गुण से युक्त होते थे और दिव्य गुण आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते थे। तो हमारे दोस्त लोग थे, कह रहे चलो ये बाबा लोगों का काम है, ये अभी हम लोगों की उम्र नहीं है, कब उम्र होगी। खैर बहुमत उनका था, हमें खींच ले गए। एक पुस्तक की दुकान पर पहुंचे तो हमारे दोस्त लोग कहते हैं, अरे अरे ये देखो ये देखो, ये कौन है, ये कौन है। एक वो युवती थी, चेहरे से लग रहा था कि ये यूरोप या अमेरिका की है। हम लोग वहां पास गए तो पुस्तक थी, थोड़ा सा पुस्तक को देखा, लेकिन मेरी जिज्ञासा उनके प्रति थी कि आखिर इस नई उम्र में एक विदेशी अंग्रेज लड़की अध्यात्म में इतना रची पची कैसे है कि यहां आकर बुक स्टॉल पर बुक बेच रही है, सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। और एक हम लोग हैं, हमारे यहाँ की संतान है कि हम कह रही है कि ये सब बाबाओं का काम है, ये हम लोगों की उम्र नहीं है। ये बिल्कुल हम उल्टी सोच में भारत भूमि में जन्म लेकर आज बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा है। हम लोग हाथ जोड़ते थे तो कहते थे लोग कि बैकवर्ड आदमी है, बैकवर्ड है, ये पिछड़े लोग हैं। हाथ मिलाने को लोग कहते थे समझदार हैं। उससे भी आगे बढ़े, कुछ समय ऐसा आया कि हाथ मिलाने वाले को भी लोग बैकवर्ड कहने लगे, गले मिलने लगे और स्त्री पुरुष आपस में गले मिलने लगे। अमर्यादित बातें नहीं है, ये सच्चाई थी। मैं आंखों से देखा, मैं उस कल्चर में रहा और मैं आश्चर्यचकित होता था कि ये कौन सा कल्चर है भाई। हम तो उस सभ्यता और संस्कृति की मर्यादा में है जहां सती अनसुईया भगवान श्री राम के संग सीता माता जाती है तो कहती है उत्तम के असमन बस माही असपना आन पुरुष जग नाही। और यहां तो देखते हैं सामने ये क्या चल रहा है, ये कौन सी संस्कृति है या अपसंस्कृति है। और अपसंस्कृति को संस्कृति कह करके परोस रहे हैं, वो भी संस्कृति नहीं, ऊंची संस्कृति। और हम हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं तो हम हैं नीची संस्कृति वाले। लेकिन अभी आपको कोई हाथ मिलाने आए तो लगेगा सांप आ रहा है, वो साक्षात नाग आ रहा है, हाथ मिलाएंगे आप नहीं समझते हैं। कबीर साहब ने कहा वेद पुराण कहो कि झूठा झूठा जो न बिचारा। आज समझ में आ रहा है कि हम धर्म गुरु हैं, थे और हैं भी, हैं कि नहीं। कोरोना में सारे डॉक्टर ने कहा ना कि योग करो, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना से लड़ सकोगे, कहा ना। आज दुनिया योग दिवस मना रही है ना। और बातों में विचारों में मत भिन्नता सबको हो सकती है, लेकिन योग दिवस के रूप में मोदी जी ने कम से कम भारत के इस योग को स्थापित तो किया। दुनिया माना ना कि भाई योग कीजिए, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, बीमारी से बचोगे। कैसे मिलना चाहिए, सब विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान नाम है इसका, ये कोई थोथी दलील नहीं है। और ये महाविज्ञान है, महाविज्ञान है। इसके सिद्धांत बदलते नहीं हैं क्योंकि अंतिम तक इसकी खोज हुई है।
और ये विज्ञान जो बाहर का विज्ञान चल रहा है ना, इस विज्ञान पर बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ इस विज्ञान का बदलने वाला है। 1957 के आसपास जे थॉमसन हुए, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक कण है। वो उनका अंदाज था, हाइपोथेसिस थी। और लोगों ने कहा वाह, इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बहुत सुंदर बात कही, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। उन्हीं का बेटा 35 साल के बाद सीजे थॉमसन आए और उन्होंने कहा कि नो, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पार्टिकल बट इट इज अ वेव। एक ये वेव है, तरंग है। फिर कहा कि ये सही कह रहा है, इसको फिर नोबेल पुरस्कार मिला। तो बाप वाला नोबेल पुरस्कार तो वापस कर लेना था ना, क्योंकि उसको गलत दे दिया गया था, लेकिन वापस नहीं किया गया। उसके बाद भी आए, वो तीसरे आए 25 साल के बाद, और उन्होंने कहा नाइदर इट इज ए पार्टिकल नॉर इट इज ए वेव, और उनको भी नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। और चौथा आकर कहा इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, इट हैज अनसर्टेन नेचर, चौथे को भी नोबेल पुरस्कार मिल गया। और क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि पांचवा आकर के इन चारों की बात काट कर कुछ नहीं कह देगा? तो ये नित्य नहीं बदल रहे हैं, विज्ञान परिवर्तनशील है। अध्यात्म विज्ञान जहां से शुरू, एक बार जिसने कह दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जे पहुंचे थे कही गए तिनकी ये के बाद, अनादिकाल से ये बात चली आ रही है और अनादिकाल तक यही बात कही जाएगी कि ये एक परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है। उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। और इस बात को वो सब कहेंगे जो महावैज्ञानिक हैं, और ऋषि महावैज्ञानिक थे, संत महावैज्ञानिक होते हैं। वो खोज करके कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने मंत्र को देखा है। जिस ज्ञान को ऋषि कह रहे हैं, जिस मंत्र को ऋषि बोल रहे हैं, ऋषि उस मंत्र के दृष्टा हैं, अनुभव करने वाले हैं। वो उनका अनुभव ज्ञान है। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतिजे तो क्या कीजिए। कबीर इस गौरव के साथ कह देते हैं, ऋषि इस गौरव के साथ कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे को जो देख लेता है, उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलकर परे से परे सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में उस परम तत्व को जो आदि अंत रहित है, उसको अनुभव कर लेता है। संतन की कहूं साची साखी वे कहते जो देख ही आखी। गुरु नानक देव कहते हैं मैं संतों के ज्ञान का साक्षी हूं, गवाही हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि एक परम तत्व है जो आदि अंत रहित है, तो वो है। मैं उसकी गवाही दे रहा हूं कि ये है। आई एम द आई विटनेस, मैं उसका साक्षी हूं, गवाही हूं, क्योंकि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनुभव का ज्ञान है, यहां अनुमान नहीं है। यहां नहीं जे थॉमसन सीजे थॉमसन बर्नार्ड की तरह हम कह रहे हैं कि पार्टिकल है तो वेव है, तो नाइदर वेव नाइदर पार्टिकल, इट इज नेचर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये सब अनुमान पर है, और ये यहां अनुमान नहीं है। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। ये अनुमान पर नहीं, अनुभूति पर है। तो अनुभूति की बात है, अनुभव किया है, जे पहुंचे थे कही गए। यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। महाविज्ञान है अध्यात्म। नगद सौदा करो और पाओ, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी अनुभव करो। तो मैं कह रहा था कि आज देख रहे हैं ना हमारी संस्कृति कितनी गौरवशाली है। हमारी ओर दुनिया देख रही है, दुनिया हमारी ओर देख रही है। लेबर पार्टी के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके हमारा समाज
जिस संस्कृति के पीछे भागा, भौतिकता के पीछे भागा, उसका परिणाम आज सामने आ रहा है। जो वर्षों पहले विवेकानंद अमेरिका में कह गए थे कि अगर अध्यात्म का सहारा नहीं मिला तो भौतिकवादी संस्कृति चूर चूर हो जाएगी, कि वहां परिवार टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, अशांति है। दुनिया आपके देश की तरफ देख रही है, जहां अभावों में भी शांति है, पारिवारिक जीवन है, एक इमोशनल बाइंडिंग है इतनी मजबूत कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाते हैं, बच्चा अपने माता पिता भाई बहन के लिए कष्ट उठाता है। हमारे यहाँ कोई किसी के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है, सब पशु की तरह केवल अपने अपने जीवन में जीते हैं। और मैं उस सत्संग में उस युवती से मैं ये जानना चाहता था कि हमारे देश के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति, युवाओं में इस तरह का उल्टी सोच, और आपके यहाँ कैसे आ गए। बहाना किया पुस्तक देखने का, और तब मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर वेयर डू यू बिलोंग टू। मैंने पूछा तो वो कहती है कि आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली हूं। तो किसी को यह सवाल आश्चर्यचकित करेगा, ऐसे उत्तर। मैं स्वयं आश्चर्यचकित होकर के फिर पूछा, आई एम नॉट गेटिंग यू, काइंडली एक्सप्लेन मी। बहन जी ने मुझसे कहा, द नेशन आई बिलोंग पीपल नो ओनली फोर थिंग्स, ईट ड्रिंक स्लीप, और ईट ड्रिंक एंड स्लीप। हम जिस देश के हैं वहाँ के लोग केवल 4 चीज जानते हैं, कमाओ, खाओ, जो मन करे, पियो जो मन करे, सो जाओ जहां मन करे, जिनके साथ। तो ऐसा दुर्लभ तन पाकर जहां लोग इतना ही ज्ञान रखते हों, वो देश नरक, वहां के लोग नरकवासी। भगवान कृष्ण तो कहते हैं ना कि यही आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु घृणाराणम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, ये 4 चीज मनुष्य और पशु में समान है। ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो। मनुष्य तब बनता है जब उसके अंदर ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म का ज्ञान। ज्ञानान मोक्ष मोआप्नोति, जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप की पहचान हो जाए, कण कण में समाये हुए उस अनंत परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, इस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। यही ज्ञान मनुष्य मात्र में केवल है, और इसलिए मनुष्य विशेष है, वरना मनुष्य और पशु में समानता है, अन्य बातों में समान है। तब उसने कहा कि आई बिलोंग टू जर्मनी। जर्मन की थी, यूरोप की थी। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसको हंसते हुए कहा, बहन जी चिंता मत करो, डोंट वरी सिस्टर। वो जो आपके देश की जो संस्कृति की जो हवा है ना, साइक्लोन के रूप में हमारे देश में घुस गया है, और हमारे देश के लोग भी अब यही सोचते हैं, अर्न इट ड्रिंक एंड स्लीप। तो वो संस्कृति की हवा। लेकिन ये कोरोना बहुत सारी चीजों को लेकर के आया, लेकिन एक अच्छी चीज भारत के लिए लेकर के आया कि दुनिया को सोचने के लिए और अपने देश के युवाओं को भी और युवतियों को सोचने का अवसर दे दिया कि देखो तुम्हारे पूर्वज सही थे, वो ऋषि सही थे, तुम्हारे पुरखे सही थे, या वो बैकवर्ड थे। अगर वो कहते थे कि हाथ जोड़ के प्रणाम करना, दूरी रखना, हर एक चीज जो उनका था वो क्यों था? सूर्योदय के पहले जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, टहलो, आसन प्राणायाम करो, ध्यान करो, क्यों? इसलिए कि आत्म शांति, शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति, आत्मोन्नति, ये सब चीजें इनसे होती है। और ये पूरा का पूरा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान। तो ऋषि जो थे वो अनुभव किए हुए थे, दर्शन किए हुए थे, और वो महान वैज्ञानिक जो कह के गए हैं उनको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि उन्होंने उसकी पूरी खोज की। ऋषियों ने उसकी पूरी खोज की। गुरु महाराज कहते हैं अधूरी खोज नहीं की, कोई अनुमान करके नहीं कहा, पूरी खोज की और पूरी खोज करके कह दिया।
अब खोज अधूरा नहीं है, अनुमान नहीं है कि वेव है, पार्टिकल है, अनसर्टेन है। एक कहता है सबसे छोटा कण अणु है, दूसरा आता है तोड़ के कहता है डाल्टन के सबसे छोटा कण परमाणु। वो उसको भी तोड़ देता है, कहता है नहीं नहीं इसके भी नीचे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, फिर वो मेजॉन क्या क्या निकाल देते हैं, कहते हैं ये आखिरी कण है, फिर अगला उसको तोड़ के कहता नहीं ये इसके आगे आखिरी कण है। उनका अंत नहीं हुआ है, लेकिन ऋषि जो थे वो पूरी खोज करके और उसको लिख दिया वेदों के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में। और उसी ज्ञान को जिन जिन लोगों ने उस रास्ते पर चल के, अंतर पथ पर चल के उसको ढूंढा, वो सब ने पाया कि ये बिल्कुल सत्य है कि परम तत्व है। वो परम तत्व को ही खोज दिया जिसके बाद कोई तत्व ही नहीं बचा, इसलिए उनकी बातों में अंतर नहीं है। इसीलिए जो आप सुनते हैं संत मत का ज्ञान, संत मते की बात जो है, जो ये कह सके संत तह भाव नहीं द्वैती, नहीं कोई जम का घेरा है, जो जाकर ये अनुभव करके कहता है कि हाँ वहां पीछे आगे दाएं ऊपर नीचे अन्यन बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा मी ही ते सब लेखा, और सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर ना आवे खोज रूह के नैना। ये कबीर साहब किसी ग्रंथ को पढ़ के नहीं कहते हैं, कहते तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर उस अंतिम के अंतिम तह में गुरु है, मन बता पाता नहीं, अंतर के अंतिम तह में चला गया। अविगत अंत अंत अंतर पट अवगत अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। दादू दयाल कहते हैं अंतिम के अंतिम तह पर चला गया, एक पार्टिकल का अंतिम करते करते सबसे अंतिम कण तक वो पहुंच गया, सारी संभावनाओं को खत्म किया। अब इसके बाद कोई कुछ हो सकता है, और अंतर के अंतिम तह में पहुंच करके कह दिया कि भाई एक परम तत्व को हम जान लिए, वो परम तत्व अनंत है। सत्यम अनंतम संतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। थैंक यू, कह दिया ये ऐसा है। तो वो उस स्तर पर पहुंच के कहते हैं, उस लेवल पर जाके कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये मंत्र नहीं है कि जिसको आप चैंटिंग करें। मैं ऋषिकेश में था, एक विद्यार्थी मैं देखा एक लड़के को, वो माला लेकर के हम ब्रह्मास्मि कहता था। मैंने कहा कि भ्रम में हो, अहम ब्रह्मास्मि कोई मंत्र नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि एक अवस्था है, माया के समस्त आवरणों को पार करने के बाद हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर अब हम किसी लिमिट में नहीं हैं, किसी घेरे में नहीं हैं, किसी आवागमन के फेरे में नहीं हैं। अनंत के साथ अनंतता का हमारा जो बोध है वो प्रकट होता है, और तब वहाँ साधक के अंदर वो एक सहज आत्मानुभूति होती है अपने स्वरूप की। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो अपने को जन्मने वाला, मरने वाला, सुख भोगने वाला, दुख भोगने वाला, कर्ता भोक्ता समझता था, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो शाश्वत अनंत सत्ता। उनको कहा कि कौन से देश के हो, कहा तुम पहले बताओ कौन से देश के हो। तो उन लोगों ने कहा कि मैं अमेरिकी हूं। कहा बिफोर अमेरिका वेयर वर यू। चुप। तो फिर किसी उसमें से छात्र ने कहा कि मैं इन द ओम ऑफ मदर, मां के गर्भ में था। कहा बिफोर दैट, उससे पहले कहां थे, उससे पहले कहां थे। तो चुप हो गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा इतना तुच्छ ज्ञान और इतना अहंकार, इतना तुच्छ ज्ञान और इतना अहंकार। तुम मुझसे पूछते हो मैं कौन सा देश का हूं, तो सुनो, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो में अपनी ही तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस् भाषा सर्वविदम विभाति। न तत्र भासते सूर्यो, न जहां मैं उस देश का हूं जहां न सूरज का प्रकाश पहुंचता है, तारक चंद्र की बात कौन कहे, ये कृत्रिम प्रकाश तो कुछ भी नहीं है। मैं वहां का हूं जिसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा हो। मैं उस प्रकाश में देश का वासी हूं। कबीर कहते हैं मैं वासी उस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का बिन बाती बिन तेल।
मैं उस देश का हूं, संतों सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की द्वारा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो परम धाम, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं दुख से छूटना चाहते हो तो सुधि करो प्यारे हो अपन देश के, जहां कलेश के छुनाही। वो अपना देश है, वहां के हम हैं और वहां चलना है, उसके रास्ते को जान लीजिए। वो अध्यात्म का रास्ता है, वो बाहर का रास्ता नहीं है। ये केन उपनिषद को हम लोगों ने पाठ में सुना। ये केन का अर्थ होता है किसके द्वारा। शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है किसके द्वारा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनोयत, किसके द्वारा कान सुनता है। पूछता है किसके द्वारा कान सुनता है, किसके द्वारा आंख देखती है, किसके माध्यम से जिह्वा स्वाद ग्रहण